शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा 5 क्लास की उर्दू का पीरियड जो है वो शुरू हो गया है और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 26 है और 13 जुलाई का काम है। तो आज जो है हम अपना नया सबक शुरू करेंगे। सबक का नाम है एक सुबह। इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ साथ आपने जो है अपनी उर्दू अलिफ की जो नोट बुक्स है वो भी ओपन करनी है। इसके अल्फाज मानी और सवाल व जवाब भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबक का नाम है एक सुबह। आप डेट और डे जो है वो मेंशन कर लें। इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। 31 मई 2050 की रोशन और चमकीली सुबह को शुएब अपने वक्त मुकर्ररा पर नींद से बेदार हो गया। खूबसूरत दिन के आगाज़ पर ठंडी हवा रवां दवां थी। इस प्यारी हवा में ताज़ा फूलों की महक भी शामिल थी। शुएब को बेहद ताज़गी और फ़रहत का एहसास हुआ। वो ख़ुद को बहुत तरोताज़ा और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रात को पुरसकून और आरामदेह नींद ने दिन भर की तमाम थकन मिटा दी थी। वो नहायत इत्मीनान से अपने मामूलात से फ़ारिग होकर स्कूल जाने के लिए तैयार था। कुछ ही देर में स्कूल की हवाई बस इसे लेने उसके छत पर मौजूद थी। उसके हाथ में भारी भरकम बस्ते के बजाय एक नन्हा मुन्ना सा लैपटॉप था। हवाई बस के मेज़बान ने सलाम के बाद उसे खुश आमदीद कहा और उसकी नशिस्त की निशानदही की। यहाँ उसका दोस्त जमशेद पहले से मौजूद था। वो भी नहायत मसरूर और तरोताज़ा दिखाई दे रहा था। शुएब ने इसे अस्सलाम वालेकुम कहकर मुसाफ़ा किया। हवाई बस स्कूल की जानिब रवां हो गई। फ़िज़ा में बहुत से जदीद तैयारे उड़ रहे थे, मगर सब फ़िज़ाई ट्रैफ़िक के असूल की सख्त पाबंदी कर रहे थे और हवाई ट्रैफ़िक के पायलट और मुसाफिर खिड़कियों के ज़रिए दीगर तैयार-नुमा गाड़ियों के पायलटों और मुसाफिरों से अलग सलग कर रहे थे। ज़मीन पर हर तरफ सब्ज़ा खिला हुआ था। रंगीन फूल महक रहे थे। बूढ़े अफराद सुबह की सैर करते दिखाई दे रहे थे। धुएँ और आलूदगी का नामो निशान ना था। शुएब ने जमशेद से कहा, आज तो स्कूल का आखिरी दिन है। कल से मौसम गर्मा की तातीलात हो रही हैं, यानी छुट्टियां हो रही हैं। तुम उन छुट्टियों में क्या करोगे? जमशेद ने जवाब दिया, माशाल्लाह हमारा मुल्क तो इतना खुशहाल और तरक्की याफ्ता है कि हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन पड़ोस में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ आज भी तालीम की कमी है। अम्मी अबू ने सोचा है कि हम एक माह के लिए किसी ऐसे मुल्क में जाकर वहाँ के बच्चों और उनके वालिदैन को तालीम देंगे। इसके बाद अगला महीना पड़ोसी सियारे मरीख पर गुजारेंगे। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जी, ये एक सबक जो है वो ख़यालाती कहानी है। अब देखते हैं कि 2050 की बात हो रही है। अगले पेज पे आ जाएं। शुएब ने कहा, मैं भी एक माह के लिए अब्बू और अम्मी के साथ मिलकर किसी गांव में जाऊंगा। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों डॉक्टर हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि गांव में लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के असूलों से मज़ीद आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तालीम का तनासुब 99% है, इसलिए देहातों में भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं, मगर एक आध गाँव ऐसा भी है जहाँ तालीम का तनासुब कम है। सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे देहातों की तरक्की के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। हाँ, इसके बाद हम 1 महीने के लिए चाँद पर भी जाएंगे। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि अचानक तैयारे का तवाज़ुन बिगड़ने लगा और वो धड़म से फ़र्श पर गिर चुका था और अम्मी इसके सिरहाने खड़ी कह रही थी, जल्दी उठो, तैयार हो, देखो बिजली भी चली गई है। और हाँ, आज से CNG की बंदिश है, इसलिए स्कूल की गाड़ी नहीं आएगी, तुम्हें स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। जल्दी करो, कल भी हड़ताल की वजह से छुट्टी हो गई थी। शुएब अब जान चुका था कि वो सुबह महज एक ख्वाब थी, मगर 2050 तक इस ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है। जी, ये ख्वाब था जो वो देख रहा था। अब देखते हैं जी, ये एक ख्वाबी कहानी जो है उन्होंने बताई है
کہ کس طرح وہ ایک بچہ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ 2050 تک جو ہے ہمارا ملک جو ہے اتنا ترقی یافتہ ہو جائے گا کہ وہ چاند اور مریخ جیسے سیاروں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ تو جو ہے نا وہ اسے خواب آ رہا تھا۔ بہت اچھی کہانی تھی، دلچسپ کہانی تھی۔ اب جو ہے آپ اپنی نوٹ بکس اوپن کر لیں، اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں اور اس کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ یہ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے تو اپنی کاپی پہ لکھ سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بول دیتی ہوں۔ نشست بیٹھنے کی جگہ، مسرور خوش، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، علیک سلیک کرنا، سلام دعا کرنا، حال حوال پوچھنا، معمولات عادات وہ کام جو روز کیے جائیں، جدید نئے طیارے، ہوائی جہاز، مریخ، زمین کا پڑوسی سیارہ، تناسب، باہم نسبت ہونا، باہمی تعلق، توازن، ہم وزن، سرائے سر کی طرف، بندش پابندی، محض صرف، تعبیر، خواب کی حقیقت۔ یہ اس کے سوالوں الفاظ کے معنی ہے جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں۔ اب جو ہے اس کے سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ جی، اس سبق کا سوال و جواب ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کہانی میں کس تاریخ کا تذکرہ ہے؟ سوال نمبر 1، کہانی میں کس تاریخ کا تذکرہ ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جی، اس سوال کا جواب نمبر 1 ہے کہ کہانی میں 31 مئی 2050 کا تذکرہ ہے۔ کہانی میں 31 مئی 2050 کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ یہ کہانی فرضی ہے یا حقیقی؟ یہ کہانی فرضی ہے یا حقیقی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 2 کا جواب ہے کہ یہ کہانی فرضی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی فرضی ہے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 3 ہے کہ شعیب کا موسم گرما کی تعطیلات میں کیا پروگرام تھا؟ شعیب کا موسم گرما کی تعطیلات میں کیا پروگرام تھا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 3 کا جواب ہے کہ شعیب نے اپنی امی ابو کے ساتھ 1 ماہ کے لیے گاؤں اور پھر 1 ماہ کے لیے چاند پر جانا تھا۔ شعیب نے اپنی امی ابو کے ساتھ 1 ماہ کے لیے گاؤں اور پھر 1 ماہ کے لیے چاند پر جانا تھا۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ آنکھ کھلنے پر شعیب نے کیا سوچا؟ آنکھ کھلنے پر شعیب نے کیا سوچا؟ جواب دیکھتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ آنکھ کھلنے پر شعیب نے سوچا کہ وہ صبح محض ایک خواب تھی، مگر 2055 تک اس خواب کو تعبیر دی جا سکتی ہے۔ آنکھ کھلنے پر شعیب نے سوچا کہ وہ صبح محض ایک خواب تھی، مگر 2050 تک اس خواب کو تعبیر دی جا سکتی ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔